E2। ओके, मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था थोड़ा सा रिकैप देता हूं और उसके बाद आगे बढ़ूंगा, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया था, मैं थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूं फिर आगे बढ़ता हूं बेटा। मैंने स्टार्ट किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तीन तरह के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, नीदर सैचुरेटेड नॉर अनसैचुरेटेड। नीदर सैचुरेटेड नॉर अनसैचुरेटेड को एरोमेटिक या एरीन्स कहते हैं। एरीन्स बेसिकली उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनमें फंक्शनल ग्रुप बेंजीन प्रेजेंट होता है। इनकी नेचर ना सैचुरेटेड होती है और ना अनसैचुरेटेड होती है, ये अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो दे आर नीदर सैचुरेटेड नॉर अनसैचुरेटेड। हमने कुछ रिएक्शंस करवाए इनके सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों वाले बेंजीन के बेटा। उसके बाद हमने बेंजीन को समझने के लिए उसकी बॉन्डिंग स्टार्ट की। सबसे पहले बॉन्डिंग के अंदर मैंने आपसे कहा था बेटा कि बेंजीन में हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होता है और हर कार्बन एटम के पास एक अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल होता है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जब हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड डिस्कस कर लिए बेटा, तो मैंने पाई बॉन्ड के बारे में आपको छोटी सी एक बात ये बताई थी कि जो इसके पाई बॉन्ड होते हैं वो फिक्स नहीं होते अल्कीन की तरह, बल्कि कंटिन्यूअसली शिफ्ट होते रहते हैं ओवर द रिंग। मैंने आपसे कहा था कि हाउ डू वी नो कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होती है या शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड होती है, इसका हमें प्रूफ क्या है पता चला। तो बेटा मैंने आपको इसके तीन प्रूफ्स दिए थे। पहला प्रूफ मैंने आपको इसका दिया था कि डिफरेंस इन रिएक्शंस बिटवीन अल्कीन एंड बेंजीन, पहला प्रूफ। उसके बाद मैंने आपको दूसरा प्रूफ दिया था बेटा बॉन्ड लेंथ का। ये सब आपके पास लिखा हुआ होगा, ये बॉन्ड लेंथ का मैंने डिफरेंस दिया था बेटा आपको। बॉन्ड लेंथ के डिफरेंस से हमें पता चला कि अल्कीन में जो बॉन्ड लेंथ होती है और बेंजीन में जो बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन कार्बन की, वो ये प्रूव करती है कि बेंजीन के कार्बन कार्बन ना सैचुरेटेड को फॉलो करते हैं ना अनसैचुरेटेड को। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं दे आर नीदर सैचुरेटेड नॉर अनसैचुरेटेड। तीसरी बात जो जरा टेक्निकल थी बेटा सबसे टेक्निकल बात जो थर्ड वाला पॉइंट है मेरा वो यही था कि बेंजीन स्टेबलाइजेशन एनर्जी। बेंजीन स्टेबलाइजेशन एनर्जी से हमने भी ये प्रूफ किया कि डीलोकलाइजेशन होती है। और ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट था, इसने टाइम जरा ज्यादा लिया था। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बेटा दो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को कंपेयर करो तो लेस एक्सोथर्मिक में आपका रिएक्टेंट कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है। तो जब हम अल्कीन को बेंजीन के रिएक्शंस के साथ कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि बेंजीन के रिएक्शंस एज कंपेयर टू अल्कीन लेस एक्सोथर्मिक होते हैं, जो हमारे अल्कीन की जो हमारे बेंजीन की स्टेबिलिटी को शो करता है, ठीक है, कि बेंजीन इज मोर स्टेबल देन अल्कीन। इसके बाद आखिरी पॉइंट मैंने आपको ये बताया था बेटा कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं बेंजीन के, उनके बारे में बताया था। यहां मैंने एक छोटी सी बात आपसे डिस्कस की थी कि अल्कीन में और बेंजीन दोनों में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ही होते हैं, बट जो बेंजीन के रिएक्शन होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की जगह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं। उसका रीजन क्या बताया था मैंने? उसका रीजन मैंने आपको ये बताया था बेटा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करते वक्त बेंजीन की स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, उसका जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जिसकी वजह से बेंजीन स्टेबल होता है वो रहता है अगर सब्स्टिट्यूशन हो। लेकिन अगर एडिशन होगी बेटा तो वो रहेगा नहीं। तो हर चीज कोशिश करती है कि वो स्टेबिलिटी में रहे, स्टेबिलिटी की तरफ जाए, ठीक है बेटा। तो अब जो है मैं आपको जितने की पॉइंट बेंजीन से लेके अब तक मैंने करवाए सब के सब वन बाय वन लिखवाऊंगा। तो बेटा प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, सही है? ये जो आप बार बार बीच में बोलते हैं ना रिपीट कर दें, उससे सब टेम्पो खराब होता है। मैं आहिस्ता आहिस्ता सारे की पॉइंट एक ही जगह लिखवा रहा हूं वन बाय वन करके, ठीक है? स्टार बना बना के लिखते जाए बेटा, ठीक है? लिखिएगा नंबर वन, पहला पॉइंट लिखिएगा। All carbon in benzene
all carbon in benzene are sp2 hybridized, are sp2 hybridized. दूसरा पॉइंट लिखिएगा, there are there are 6 sigma bonds between 6 sigma bonds between carbon carbon, between carbon carbon एक बच्चे का मैसेज आया है, आपने अभी तक कुछ बोला नहीं या मुझे आवाज नहीं आ रही? बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सॉरी, मैं आपसे पहले पूछ लूं। एक बच्चे का मैसेज है कि आप कुछ बोल नहीं रहे या मुझे आवाज नहीं आ रही। तो अब मसला ये है कि मेरी तरफ से प्रॉब्लम है या उसकी तरफ से आ रही है। ओके बेटा, बेटा मेरा ख्याल है आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, सही की तरफ से प्रॉब्लम। ओके बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, बस बस एक साथ 50-50 मैसेजेस कर देते हैं यार। अभी सुनो। ओके, मैंने बोला देयर आर 6 सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन एंड 6 sigma bond between carbon and hydrogen, and 6 sigma bonds between carbon and hydrogen. Six sigma bond between carbon carbon and 6 sigma bond between carbon and hydrogen. Next key point लिखिएगा बेटा, there are 3 pi bonds there are 3 pi bonds which continuously shift which continuously shift और करके दोबारा लिखिए पॉइंट, there are 6 pi electrons, there are 6 pi electrons which continuously delocalized which continuously delocalized over benzene ring, over benzene ring. अगला की पॉइंट लिखवाने से पहले एक बात अच्छे तरीके से सुन लो बेटा, अगर आप इस बात का ख्याल नहीं रखोगे ना तो लोग आपको बोलेंगे पढ़े लिखे नहीं हो। तो पढ़े लिखे होने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कहते हैं पाई बॉन्ड्स तो आप वर्ड यूज करेंगे शिफ्टिंग का। बॉन्ड्स डीलोकलाइज नहीं होते, सही है। व्हेन यू यूज द वर्ड बॉन्ड्स तो आप बोलेंगे बेटा बॉन्ड्स शिफ्ट होते हैं। जब आप वर्ड यूज करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स तो आप बोलेंगे डीलोकलाइज। मैं बात को समराइज करके बता रहा हूं।
वर्ड बॉन्ड यूज करोगे तो उसके साथ शिफ्टिंग की बात करोगे, वर्ड इलेक्ट्रॉन यूज करोगे तो उसके साथ डीलोकलाइजेशन की बात करोगे। अंडरस्टैंड? सही है। तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ शिफ्टिंग का वर्ड यूज मत करना और बॉन्ड्स के साथ डीलोकलाइजेशन का वर्ड यूज नहीं करना, ठीक है? वरना पढ़े लिखे नहीं कहलाओगे। अगला पॉइंट लिखिएगा बेटा, all carbon carbon bond lengths, all carbon carbon bond lengths are same, all carbon carbon bond lengths are same because of because of delocalization of pi electrons, because of delocalization of pi electron, because of delocalization of pi electron, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बेटा, benzene is more stable, benzene is more stable than alkene because of because of delocalization of pi electrons, because of delocalization of pi electron। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बेटा, मुझे यकीन है ये बात आपको पता होगी, sp2 हाइब्रिडेशन जब भी होती है तो जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 120 का बनता है बेटा, और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर कहते हैं। आई होप ये चीजें आपको पता होंगी बेटा, ठीक है? लिखो, बेंजीन इज प्लानर, benzene is planar with the bond angle of with the bond angle of 120 डिग्री। ये एक मैसेज आया, सब कुछ डीलोकलाइजेशन की वजह से है ना। बेंजीन की स्टेबिलिटी, बेंजीन की सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड नेचर, बेंजीन के कार्बन कार्बन के बॉन्ड लेंथ, ये सब उसकी डीलोकलाइजेशन की वजह से। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ठीक है? अच्छा, तो क्या लिखा? बेंजीन इज प्लेनर विद द बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री बेटा। अच्छा, एक और पॉइंट लिखिएगा इसी के नीचे, बेंजीन अंडरगोज बेंजीन अंडरगोज
कैन यू रिपीट द प्रीवियस पॉइंट? बेटा मैंने अपना लास्ट पॉइंट बोला कि बेंजीन इज प्लेनर विद द बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री, ये बोला मैंने। चलो अब लिखो, बेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सर ये शेप वाला समझ नहीं आया, एक मिनट बेटा मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं, पॉइंट लिख लो फिर एक्सप्लेन करता हूं। लिखो, बेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन electrophilic substitution reaction rather than substitution reaction rather than electrophilic addition. Substitution reaction rather than addition, electrophilic addition, because in substitution reactions in substitution reactions stability of the ring stability of the ring stability of the ring remains unaffected, remains unaffected. अच्छा अब स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बेटा, झगड़ा वगड़ा मत करना, सुकून के साथ मेरी बात सुनो। देखो, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा तो 3 बॉन्ड्स ऐसे बन सकते हैं, राइट? अच्छा, sp2 हाइब्रिडेशन की वजह से 3 बॉन्ड्स बन सकते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन सकते हैं। पाई बॉन्ड्स आपके शेप को इफेक्ट नहीं करते, एएस में पढ़ाया था, क्योंकि पाई बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड के पैरेलल होते हैं। तो 3 अगर बॉन्ड बने कार्बन के बेटा और कोई लोन पेयर ना हो तो वेस्पर के अकॉर्डिंग शेप का नाम होगा ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल होगा 120। तो अगर आप इसको देखें बेटा, मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर जो यहाँ बनाया था, मैं थोड़ा सा दोबारा से दिखाता हूं आपको। एक बच्चा कह रहा है मुझे नहीं समझ में आया sp2 वाली बात। ये देखें आप, इसमें अगर आप चेक करें तो कार्बन के अराउंड 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं विदाउट एनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 3 बॉन्ड्स विद 0 लोन पेयर की शेप को बोलते हैं बेटा प्लेनर, और उसमें बॉन्ड एंगल होता है 120। एएस में वेस्पर थ्योरी में शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल में पढ़ा था, ठीक है बेटा? अब मैं चलता हूं एक स्टेप और आगे। एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा है, सर ये 1.5 डिग्री ए का क्या मतलब है? ए एंगस्ट्रॉम को बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। ये बॉन्ड लेंथ मेजर करने का यूनिट है। आपसे कोई नहीं पूछेगा इसको एक्सप्लेन करो। जैसे सेंटीमीटर मिलीमीटर होता है, इस तरह डिग्री एंगस्ट्रॉम में हम बॉन्ड लेंथ को मेजर करते हैं। तो ये बॉन्ड लेंथ मेजर करने का यूनिट है बस, ठीक है बेटा? आई होप आपको बात समझ में आ गई। ट्राइगोनल प्लानर, जी हाँ बिल्कुल, ट्राइगोनल प्लानर पूरा वर्ड है, लेकिन ना यूजुअली 99% लोग इसको सिर्फ प्लानर बोलते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल सही है। अब चलता हूं एक स्टेप और आगे। स्टेप ये है कि हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन समझ आ गया, तो पहले चीजों को कैटेगराइज करो। देखो मैं तुम्हें समझाता हूं, ये अगर आपको एएस वाली बातें याद आ जाए ना, यकीन जाने मैं आपको इंशाल्लाह थोड़ी अच्छी केमिस्ट्री सिखा पाऊंगा। लेकिन आपको अगर एएस वाली चीजें आती हो तो हमने अल्कीन में
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा हमने। अल्काइल हैलाइड और एल्कोहल्स में एसएन रिएक्शन पढ़ा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमने कार्बोनाइल में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ा। ठीक है, बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने बच्चों से ये कहा कि अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा एएस के अंदर। अल्कोहल और अल्काइल हाइड्राइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा बेटा। इसी तरह कार्बोनाइल, एल्डिहाइड और कीटोन जिसे कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ा। हमने कौन सा रिएक्शन नहीं पढ़ा? ठीक है, कौन सा रिएक्शन नहीं पढ़ा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। मैंने बात को समराइज इसलिए कर दिया अब दोबारा कि देखो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आपने अल्केन में पढ़ा, वो आपको आता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आपने एएस में कर चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एएस में कर चुके हैं, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आप कर चुके हैं। इस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ एक रिएक्शन एक्स्ट्रा हमारे सिलेबस में आ गया और उसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आज हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जर्नल मैकेनिज्म कर लेंगे। फिर वो मैकेनिज्म हर दफा रिपीट होगा। तो एक लेक्चर को मैं, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है बेटा, उसे मैं डिटेल से समझा देता हूं एक दफा में। एक एक इलेक्ट्रॉन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, एक एक इलेक्ट्रॉन को अलग तरीके से बता दूंगा। उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम जब जनरल रिएक्शन कर लेंगे तो बेटा फिर हम सुकून के साथ आगे मैकेनिज्म्स कर सकते हैं। याद रखिएगा, A2 के अंदर एएस के मैकेनिज्म भी पूछता है आपसे, और इस दफा तो ज्यादा चांसेस हैं। जो 2021 जून के अंदर अपियर होने हैं उसमें तो ज्यादा चांसेस है, क्योंकि आपका पूरा जो रिजल्ट है वो A2 पे डिपेंड करता है, उसका एएस की कोई वेटेज नहीं है। बल्कि अब तो कल एक अनाउंसमेंट आई थी, उसमें यह था कि जिन बच्चों का एएस में यू आया है उनकी भी कोई वेटेज नहीं है। उन्हें सिर्फ 2 पेपर देने हैं, और वो 2 पेपर जो देंगे, पेपर 4 और पेपर 5, उसमें जो भी ग्रेड आएगा वो ओवरऑल ग्रेड होगा। तो एएस ग्रेड की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वेटेज नहीं है। जो कुछ करना है सब A2 में करना है बेटा, याद रखना, बहुत मेहनत करनी है। और जाहिर बात है ये लोग करेंगे यही हरकत कि आपको जो है ना A2 के अंदर सारी जो है ना एएस वाली चीजें भी डाल के देंगे ताकि चेक कर सकें कि बच्चा वाकई पढ़ा लिखा है या नहीं। तो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जर्नल मैकेनिज्म। ठीक है, जर्नल मैकेनिज्म एक दफा मैकेनिज्म पूरी डिटेल के साथ इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। उसके बाद फिर वही बार बार रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है। तो आई होप आपको इंशाल्लाह चीजें जल्दी समझ में आ जाएंगी। लुक एट हियर, मैंने यहां लिखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप बेटा लिंक अभी आपको आज मेरी क्लास के बाद रात तक इंशाल्लाह मिल जाएगा। ठीक है, आज रात तक इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। तीनों लेक्चर के लिंक्स आपको मिल जाएंगे आज। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जर्नल मैकेनिज्म। ठीक है,
आप में से जो लोग एएस में मेरे साथ थे, अच्छी बात है, उनको मेरी बात जल्दी समझ में आ जाएगी। थोड़ी सी जो नहीं थे बेटा वो जरा सुन ले खासकर। मैं जो बात आपसे कहूँ ना कि यार ये सिलेबस में नहीं है और फिर भी आपको करवा रहा हूँ, तो उसका मतलब ये होता है कि जो चीज सिलेबस में है वो समझ ही नहीं आ सकती उस वक्त तक जब तक मैं आउट ऑफ सिलेबस ना जाऊं। ठीक है, तो चीजें उस वक्त तक क्लियर नहीं होंगी जब तक आपको ये बात ना समझ में आए। तो मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो जर्नल मैकेनिज्म आपके साथ आज डिस्कस करने लगा हूं, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक अलग अलग इंडिविजुअल एटम बना के आपको पूरा डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक एक बात। और ये जो कुछ मैं आपको लिख रहा हूं अभी बोर्ड इस पे स्क्रीन पे लिखूंगा बेटा, ये आपको पेपर में नहीं लिखना, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपके सिलेबस का जो पार्ट है वो बाद में आएगा, लेकिन उसे समझने के लिए जरूरी है कि आप मेरी इस बात को अच्छी तरह समझें। अब मेरी अपने तमाम अच्छे बच्चों से एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है बेटा कि सिट बैक एंड रिलैक्स, सुकून के साथ बैठ जाएं, मुझे एक दफा बिल्कुल सुकून वाले तरीके से समझाने दें। ठीक है, हाँ बेटा, बैकग्राउंड वाली नॉलेज दे रहा हूं आपको, बिल्कुल ठीक है। अब आप बार बार मैसेजेस मत कीजिएगा, सिट बैक एंड रिलैक्स कह रहा हूं, सुकून के साथ मैं इस बोर्ड इस पे जो कुछ लिखूंगा सब आपको छापने वाले दूंगा। लेकिन ये कि अगर आपने एक दफा इसे समझ लिया ना, तो बेटा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जिंदगी में सुकून आ जाएगा आपके। ठीक है, सिट बैक एंड रिलैक्स। अब देखिए, कार्बन, 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 ये बेंजीन का रिंग बना रहा हूं। ठीक है, प्लीज अब मैसेजेस नहीं कीजिए, प्लीज मैसेजेस नहीं कीजिएगा। ये हो गया एच, ये हो गया एच। ये हो गया एच। ये कोवेलेंट बॉन्ड है डॉटी क्रॉसी एच। ठीक है बेटा, अच्छा अब देखिएगा, ये 3 पाई बॉन्ड्स बना रहा हूं जो फिक्स नहीं होते बल्कि शिफ्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, देखिएगा, ये रहा आपका एक इलेक्ट्रोफाइल। एक एक बात अच्छे तरीके से सुनते जाइएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग के पास आया और किसी भी एक कार्बन से रिक्वेस्ट की कि क्या आप मेरे साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए नहीं बन सकता कि इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो फिर कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है? डेटिव। डेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले इसको देगा और फिर उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब प्रॉब्लम को जरा समझिएगा, प्रॉब्लम यह है किसी भी कार्बन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना नहीं है। वरना डेटिव बॉन्ड के लिए क्या होता है कि जो डेटिव बॉन्ड बनाता है उसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उस पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन दे और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना ले। हुआ क्या जरा देखिएगा। मैं सबसे पहले इस वाले ये जो कार्बन है जिसे मैं थोड़ा रेड करके शो कर रहा हूं, इस कार्बन ने क्या किया, अपने एडजेसेंट वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन के इसको दिया, क्योंकि अपना तो है ही नहीं उसके पास। उससे इलेक्ट्रॉन छीन के उसको दिया। अब देखिएगा हुआ क्या, जरा पहली सिचुएशन पे थोड़ा गौर कीजिएगा, हुआ कुछ ये। ये रहा सी, ये रहा सी, सी। एक एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आपको बता रहा हूं, और ये पहली और आखिरी बार बता रहा हूं ताकि एक दफा में सारी बातें क्लियर हो जाएं। एच, 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 ये डॉटी, ये क्रॉसी, ये एच, ये एच। सही है। एक बच्चे का अनग्रेडेड रिजल्ट आया, कहीं से नहीं आया।
जिनका अनग्रेडेड आया उनको भी कुछ कोई इशू नहीं है, सब एएस की वेटेज ही नहीं है। आपका ए ग्रेड आया हो या यू ग्रेड आया हो, आपकी ग्रेड की कोई वेटेज नहीं है। ओके, अभी आप फजूल बहस नहीं करें, इसे बाद में बहस कर लेंगे, अभी यहाँ पे सुन लीजिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे पहले हम काम की बात कर लें। हुआ क्या, यहाँ देखिएगा, ये देखें आप, ये था इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आया इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन आने के बाद क्या इसका पॉजिटिव चार्ज रहेगा? नहीं। पॉजिटिव चार्ज था क्यों? इलेक्ट्रॉन नहीं था, इलेक्ट्रॉन आ गया, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। इसने अपने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना लिया? बॉन्ड। अब आप देखें इस कार्बन की चालाकी, जिसको मैंने रेड से लिखा था। हुआ यह था कि इस कार्बन ने अपने एडजेसेंट वाले का इलेक्ट्रॉन लेके इसको दिया और फिर अपने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, बन गया। सवाल यह है कि अटैचमेंट हो गई, बॉन्ड बन चुका है, इस पूरे सिनेरियो में किस कार्बन के साथ गलत हो गया? किस कार्बन के साथ गलत? इस एडजेसेंट वाले के साथ। इसीलिए इस पे चार्ज क्या आ गया बेटा? प्लस। यहां प्लस चार्ज क्यों आया? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट वाले कार्बन ने छीन के किसको दिया? इलेक्ट्रोफाइल को दिया। अब आप दोबारा देखिएगा बेटा, मैं फिर से एक चीज शो करूंगा। सबसे बॉटम वाले कार्बन को जरा रेड से शो कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए मैं बताना क्या चाहता हूं। इस रेड वाले कार्बन ने अपने एडजेसेंट कार्बन पॉजिटिव चार्ज जिस पे उससे कहा मत हो उदास, मैं हूं तेरे पास। करूंगा क्या? मैं अपने एडजेसेंट वाले का इलेक्ट्रॉन लेके पहले तुझे दूंगा और जब तेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा तो मैं अपने इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लूंगा। देखिएगा जरा सिचुएशन क्या हुई, जरा नेक्स्ट सिचुएशन चेक कीजिए बेटा। लुक एट हियर। छापने का पूरा पूरा टाइम देंगे हम आपको, मैंने कहा ना। आप एक दफा मुझे चांस दे दे, मैं आपको समझा दूं एक बात। सी 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 सी, इधर सी, सी, इधर एच, इधर एच, एक एच ये रहा बेटा, एक एच ये रहा, ये डॉटी, ये क्रॉसी और ये एच बेटा, डॉटी डॉटी, ये रहा एच बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल बेटा, ये देखते जाएं देखते जाएं, ये बन गया नया बॉन्ड, सही है। और ये रहा पुराना बॉन्ड। अब आप देखें सिचुएशन, हुआ क्या? यहां से अगर मैं इसे कहूं डायग्राम नंबर 1 और इसे कहूं डायग्राम नंबर 2, तो चेक करें, डायग्राम नंबर 1 से डायग्राम नंबर 2 तक जाए तो यही हुआ ना, रेड वाले कार्बन ने अपने एडजेसेंट वाले का इलेक्ट्रॉन छीन के उसको दिया और फिर अपने इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया। अब आप एक बात बताएं ना, ये सब कुछ हो तो गया, लेकिन इस पूरे सिनेरियो में किस कार्बन एटम के साथ गलत हो चुका है? इस कार्बन के साथ। इसीलिए इस कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस। कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। हुआ क्या, आगे देखिएगा बेटा। इस कार्बन को, जिसे अगेन थोड़ा रेड से शेड कर रहा हूं, इस कार्बन ने अपने पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन एडजेसेंट से बोला मत हो उदास, मैं हूं तेरे पास। मैं अपने वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन के तुझे दूंगा, तेरा पॉजिटिव खत्म होगा, अपने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के साथ तुझसे बॉन्ड बना लूंगा, तो खत्म, जिंदगी में सुकून। अब आप चेक करें, एक की जिंदगी में सुकून आ रहा है, दूसरे की जिंदगी बर्बाद हो रही है बेटा। दोबारा देखिएगा, लुक एट हियर, ये आया सी, 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 सी। एक एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि मुझे अब दोबारा से कभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म ना समझाना पड़े। एक दफा सुकून के साथ, तमीज के साथ समझ लो। ये बना नया बॉन्ड, ये बना नया बॉन्ड, ये रहा आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब बताएं, इस पूरे सिनेरियो में किस कार्बन के साथ फिर से गलत हो गया? सबसे
टॉप वाले कार्बन के साथ ये आ गया पॉजिटिव। ये हो गई मेरी तीसरी डायग्राम। अब आप सुकून से सेकंड और थर्ड डायग्राम को आपस में कंपेयर करें, आपको इंशाल्लाह चीज समझ में आ जाएगी। अब क्या हुआ देखो, मैं जिस कार्बन को थोड़ा सा शेड कर रहा हूं, ठीक है, अगेन एक मिनट, मैं इसे वापस से शेड करता हूं, ठीक है। ये देखिए, मैं ना इस कार्बन को हल्का सा रेडिश कर देता हूं। इस कार्बन ने इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाया था, याद है? यस और नो? अब हुआ क्या, इसने, हाइड्रोजन ने इस कार्बन से कहा कि यार तुम लोग बार बार ये जो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीन छीन के एक दूसरे को देते हो और एक दूसरे को परेशान करते हो, एक काम करता हूं, मैं सेक्रीफाइस कर देता हूं। अब जरा गौर से देखना, इसका सेक्रीफाइस सुनना, इसने किया क्या। हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को दिया, तो इसका चार्ज खत्म हो गया। और ये जो रेड वाला कार्बन मैंने बनाया है थर्ड डायग्राम में, इसने उस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना लिया, बॉन्ड। आखिरी सिचुएशन चेक कीजिएगा बेटा, द लास्ट सिचुएशन, लुक एट हियर, ना देखिएगा, देखिए ये हो गया बेटा सी, ये देखें आप, सी, हाँ बेटा अजान, मुझे भी आवाज आ रही है, बस मैं इसे बना लूं। ये बोल नहीं रहा हूं बस मैं, एच, 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 2 मिनट देना बेटा, अजान हो जाए फिर उसके बाद दोबारा।
वालेकुम सलाम। ओके बेटा, मैं वापस आया। अब जरा दोबारा देखिएगा, आप सुने मेरी बात को, थोड़ा सा सुनिएगा बेटा। देखिए तो बेटा, हुआ ये कि अगर मैं एक एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ शो कर सकूं, तो ये रहा एक बॉन्ड, ये रहा दूसरा बॉन्ड, इस कार्बन के पास क्रॉस है और इसके पास डॉट। अब अगर मैं आपसे पूछूं, क्या ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स वापस आ गए? आ गए, बिल्कुल आ गए। लेकिन ये जो सबसे टॉप वाला कार्बन है, इसके पास ये क्रॉस कहां से आया? इसको किसने दिया? हाइड्रोजन ने दिया। तो जो चीज बाहर निकल आ गई बेटा, वो होगी H पॉजिटिव आयन। ठीक है, H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में बाहर आ गई। सही है। ये फिर कोई सवाल है सर, लेक्चर अपलोड करें? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। आज आपको इंशाल्लाह मेरी क्लास के बाद रात तक, अल्लाह ने चाहा, एक मैसेज आएगा, उसमें सब तीनों लेक्चर्स अपलोडेड लिंक दे दिए जाएंगे। अच्छा, अब आप जरा थोड़ा सा जल्दी से बस मुझे एक छोटा सा मेरा मेरा काम कर दीजिए और मेरी बात को जरा सुन लीजिए बेटा। मैं से थोड़ा जूम इस तरह करके, ताकि चीजें जरा क्लियर हो जाएं। थोड़ा ऐसे करता हूँ, यहाँ देखिएगा। ये एक ईपी, ईपी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल था। क्या इस रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल ने एक इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया? यस और नो? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसीलिए आपने इस रिएक्शन का नाम क्या रखा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहली बात। दूसरी बात, आप चेक करें बेटा, इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर, यहां से लेके वहां तक पूरा मैकेनिज्म है। इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर आखिर में आपका बेंजीन रिंग एज इट इज वापस से रहा। डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन हो या शिफ्टिंग ऑफ द पाई बॉन्ड्स हो, वो वापस से आ गई। इसका मतलब स्टेबिलिटी मेंटेन रही। ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे को सब्स्टिट्यूट करता है। पेपर में आपने ये सब कुछ नहीं बनाना होता। पेपर में क्या करना है जरा देखिएगा। अब जो बता रहा हूं बेटा, ये मैकेनिज्म आपको पेपर में बनाना होता है। लेकिन आप खुद इंसाफ कीजिएगा, अगर मैं आपको ये एक एक इलेक्ट्रॉन ना बताता, तो शायद बेटा आपको पेपर वाला मैकेनिज्म समझ ही नहीं आता फिर। लेकिन अब मुझे यकीन है आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी इस रिएक्शन को समझने में। ये देखें, पेपर में आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म ऐसे शो करना होता है। ये मैंने बनाया बेंजीन का रिंग। यहाँ पे कोई भी XYZ जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एएस में बोला था, दोबारा से याद रखने को बोल रहा हूं, किसी भी मैकेनिज्म के अंदर एरो जब भी बनाओगे, तो एरो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव बनाओगे। यानी नेगेटिव का मतलब इस पाई इलेक्ट्रॉन से एरो बनाओगे इस जगह पे, राइट? आगे देखिएगा, एक इंटरमीडिएट बनाना है। ये देखें, इंटरमीडिएट ऐसे होगा। यहां मैंने लिखा H, यहां मैंने लिखा E। अब जरा गौर से सुनिएगा। आई होप आप स्टॉप राइटिंग होंगे अभी तक, मेरी बात को सुनेंगे। डायग्राम नंबर 1 से लेकर डायग्राम नंबर 3, बेटा आप सबसे रिक्वेस्ट है थोड़ा गौर से देखिए। बताएं किस कार्बन से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना शुरू हुआ और किस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आकर एंड हुआ। मैं अपने सवाल का जवाब खुद दे रहा हूं, सुने, खुद दे रहा हूं। जिस कार्बन पर आप इलेक्ट्रोफाइल अटैच करते हैं, उसके एडजेसेंट वाले कार्बन से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना शुरू होता है और उसके एडजेसेंट वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आकर एंड हो जाता है। सही है। मैं उसे एक अलग उससे लिख रहा हूं, दोबारा देखिएगा। यानी अगर आप इस कार्बन से शुरू करते हैं येलो वाले, और इस कार्बन तक, मैं थोड़ा सा उसको येलो किया है ताकि आपको चीज समझ में आए। यानी जिस कार्बन पे
इलेक्ट्रोफाइल अटैच करते हैं उसके एडजेसेंट वाले कार्बन से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना शुरू हुआ और रोटेट करके उसके एडजेसेंट तक गया। सर आप इस पे क्यों इंफेसाइज कर रहे हैं? क्योंकि पेपर में इन 3 डायग्राम्स को मर्ज करके एक डायग्राम बना के शो करते हैं। कैसे? ऐसे, यूं करके और यूं। इसका मतलब ये होता है कि इस पोजीशन से पॉजिटिव क्रिएट हुआ और इस पोजीशन पे पॉजिटिव आके खत्म हुआ। इसके बीच में लगा देते हैं पॉजिटिव। इस एक डायग्राम का मतलब होता है ये ऊपर की 3 डायग्राम्स। अंडरस्टैंड? इस एक डायग्राम का मतलब ऊपर की 3 डायग्राम्स। इसे कुछ लोग चांद तारा कहते हैं। आप कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। इसको चांद तारा बोले, पेपर में लिख के मत आ जाना सर चांद तारा। इस चांद तारे का बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। इस चांद तारे का मतलब होता है बेटा कि एडजेसेंट वाले कार्बन से, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल लगा है, एडजेसेंट वाले कार्बन से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना शुरू हुआ और एडजेसेंट वाले कार्बन पे आकर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। अब आखिर की 2 डायग्राम्स को देखें। ये जो लास्ट की 3 और 4 डायग्राम है उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे कि H अपना इलेक्ट्रॉन दे के निकल गया बेटा, ये आपका इंटरमीडिएट हुआ। ये देखें आप, ये बेंजीन है, इलेक्ट्रोफाइल लगाया, साथ में H प्लस आयन निकाल दिया। अब आप देखें, जरा फर्क देखें। नाउ फील द डिफरेंस। ये जो मैंने नीचे आपको मैकेनिज्म लिखा है, ये मैकेनिज्म आपको पेपर में शो करना होता है। लेकिन आप बताएं, अगर आपको ऊपर वाला मैकेनिज्म ना समझाया जाता और आपको डायरेक्ट बोला जाता है ये चांद तारा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आके खत्म हो जाता है, तो इसका ख्याल रखना होता है। आइए मैं बताऊंगा ख्याल रखने का क्या मतलब होता है। तो बेटा आप सब वैसे ही बैठे रहते कि सर पता नहीं क्या बोल रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। इसीलिए मैंने इस बात को, इस इंटरमीडिएट को डिटेल से एक्सप्लेन करने के लिए आपको वो मैकेनिज्म बताया जो सिलेबस में नहीं है। चाहिए तो ये जो मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, ये मैंने आपको इसीलिए बताया ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, 5 मिनट का। जिनको छापना है वो छाप लो, जिनको स्क्रीनशॉट लेने ले लो। फिर मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ और आगे मुझे एक कुछ बातें बता, अभी चांद तारे के बारे में कुछ बातें और बतानी है। प्लीज जल्दी जल्दी छाप लो इसको फटाफट। बस 1-1 मिनट बाद, 2-2 मिनट बाद मैं स्क्रीन को चेंज कर दूंगा। जल्दी करें बस। लास्ट क्लास आज की प्लीज। लास्ट क्लास आज की प्लीज क्या मतलब बेटा? तो मुझे समझ ही नहीं आया आपने क्या बोला। वीडियो 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 मिल जाएगी सर। स्क्रीन स्मॉल कर दें, एक साथ लेना स्क्रीनशॉट। एक
बताता हूँ, चले एक साथ स्क्रीनशॉट लेना है अब, लेकिन ये बहुत छोटा हो गया, आई नो दैट। आप प्लीज 14 अगस्त की ट्रीट अबे यार कुछ, अब तो सुना है कुछ थोड़ा बहुत रेस्टोरेंट वगैरह खुल जाएंगे इंशाल्लाह। ट्रीट वाला सीन हो सकेगा या नहीं, I don't know, वाला scene. When the attacking region is nucleophile, attacking region is जबरदस्त बेहतरीन चीज लिखी है। सर यूनीस एएस का रिजल्ट मांगेगी यूनिवर्सिटी एएस का रिजल्ट मांगेगी, बड़ा अच्छा सवाल है। एक बच्चे ने मुझे एक सवाल पूछा मुझसे, मैं जिसे तुमने भी मुझसे सवाल पूछा है कि जो जाहिर बात है, आई नो दैट अच्छा सवाल है, मेरे पास का जवाब नहीं है। एक बच्चे ने मुझसे सवाल ये पूछा है कि सर जिन यूनिवर्सिटीज में एएस लेवल पर एडमिशन होता है, एएस के ग्रेड पे, तो अगर हमारा यू ग्रेड है तो क्या वो एडमिशन देगी? मेरे पास का जवाब नहीं है, आई एम सॉरी। मुझे एक बच्चे ने और सवाल पूछा था, मुझे कहा सर ये बताएं कि हमने इतने सारे पैसे दिए और अनग्रेडेड हो गए, यानी कि हमने यू ग्रेड लेने के लिए पैसे दिए, तो अगर हम पेपर ही ना देते तो भी तो अनग्रेडेड होते ना तो क्या हमने पैसे दे के अनग्रेडेड अनग्रेड खरीदा है और यू ग्रेड खरीदा है? मेरे पास का जवाब नहीं है। खैर, अभी बहुत सारे, जैसे बहुत सारे बच्चे मुझसे मिलने का कह रहे थे कि सर आपसे मशवरा करना है या मिलना है। एक्चुअली मेरे पास खुद भी अभी बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं है बेटा, अभी स्टिल आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड हो क्या रहा है, सिवाय एक चीज के। मेरे पास सिर्फ अभी एक जवाब आ चुका है बेटा, सिर्फ एक जवाब आ गया है, और वो ये कि जिनका एएस के अंदर कोई भी ग्रेड है, वो अनग्रेडेड क्यों ना हो, वो A2 के अंदर दो ही पेपर देंगे बेटा, और वो पेपर होगा P4 और P5, और P4 और P5 के साथ साथ जो है बेटा, वो जो है जो भी उनका ग्रेड आएगा वो ओवरऑल ग्रेड होगा, दैट्स इट। इसके अलावा अभी तक मेरे पास कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। मेरा ख्याल है मार्च से ही कंफ्यूज चलते हुए आ रहे हैं, मार्च से। ओके, तो मैं बेटा कभी आजकल तो बिल्कुल ही स्पीचलेस हुआ हूँ बच्चों के सामने, समझ ही नहीं आती क्या बोले। ओके, चलें, मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करनी, एक छोटी सी बात, प्लीज ये इसे गौर से देख लें बस, ताकि मेरी बात आज कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे ये देखें, अगर आप में से कोई भी बच्चा, जैसे यहाँ एच और यहाँ ई बनाया, अगर कोई बच्चा आ, चांद तारा ऐसे बनाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूं करके बनाए, यूं, तो ये गलत डायग्राम है। ये गलत डायग्राम इसलिए है बेटा कि अ, इस पोजीशन से पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन तक नहीं आया, गलत है, ये डायग्राम गलत है। मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं, ये देखिए बेटा, अगर कोई बच्चा इधर एच लिखे और इधर ई लिखे, और यूं करके इधर से यूं स्टार्ट करे और यूं लेके आए और यहां लिखे पॉजिटिव, ये सही डायग्राम है। इससे मैंने आपको एक बात सिखाने की कोशिश की, आप प्लीज कोशिश करें कि आपको मेरी बात समझ में आ जाए, ठीक है? तो आप प्लीज यहाँ पे सुनिए, मैं ये कह रहा हूं आपसे, जिस पोजीशन पे जहां जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है, उस पोजीशन से दो एडजेसेंट पोजीशन का बस आपने ख्याल रखना है, एंड दैट्स इट, ठीक है? जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है, उसकी दो एडजेसेंट पोजीशन का ख्याल रखना है बस। अब एक और एग्जांपल देता हूं आपको, लुक एट हियर, ये देखिए बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, इधर मैंने लगाया एच और इधर मैंने लगाया ई, आप इसे यूं बना दें, सही है?
आप बात समराइज करके, अल्लाह करे आपको मेरी बात क्लियर हो जाए। मैं ये कह रहा हूं जिस पोजीशन पे आप H प्लस आइन लगा, जिस पोजीशन पे आप इलेक्ट्रोफाइल लगाएंगे, उसकी दो एडजेसेंट पोजीशन तक आपका चांद आना चाहिए, उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए, बस। सही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे लगाया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई आपसे पूछे क्यों नहीं पड़ता फर्क इससे कोई, कि आप कहीं भी लगा दें, क्योंकि ऑल कार्बन कार्बन पोजीशंस इन द बेंजीन रिंग आर सेम। क्यों सेम? बिकॉज ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर सेम। व्हाई? बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपकी सारी पोजीशन सेम है, आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, समझ आ रही है? यस और नो? आई होप क्लियर नाउ। थैंक यू सो मच। आज यहीं तक रखते हैं, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ना हम इसका पूरा जो लेक्चर है ना वो कर लेंगे बेटा। ये बात लिखवा दें। कौन सी बात लिखवा दूं बेटा उन्हें? कौन सी बात लिखवा दूं? ये जो मैंने अभी बताई आपको कि पोजीशन वाली, या चांद तारे वाली। सर शेर सुना दे, अबे यार मजाक नहीं करो ना, शेर सुना दे। बताओ उसका क्या करूं, मतलब क्या लिखवा दूं, पता नहीं, लास्ट वाली बात लिखवा दूं? चलो मैं लिखवाता हूँ, एक स्टार बना के की पॉइंट लिख लो। मुझे नहीं मालूम मुझे क्या लिखवाना है, बट तुम बोलते हो तो कुछ लिखवा देता हूँ, लिखो। इसमें लिखवाने वाली कोई बात नहीं है। द कार्बन, द कार्बन विच हैव, द कार्बन विच हैव an electrophile attached, an electrophile attached, an electrophile attached should not have, should not have positive charge, positive charge while, while the positive charge is rotated, the positive charge is rotated till adjacent carbons, till adjacent carbons। सेंटेंस को कंटिन्यू रखिए, इसी को एक और स्टेटमेंट लिख लीजिए साथ में। The electrophile, the electrophile can be attached to, the electrophile can be attached to attached to any carbon atom in the ring, any carbon atom in the ring, any carbon atom in the ring, because all positions are same, because all positions are same, all positions are same due to delocalization of pi electron, due to delocalization of pi electron, due to delocalization of pi electron। आज रात तक आपको मैसेज आ जाएगा लेक्चर्स की
रीब्रॉडकास्टिंग का। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड फॉर योर कॉपरेशन। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज।